भाजपा के लीडर्स सिर्फ वो करते हैं जो उनके फायदे की बात होती है। वाली पीढ़ियां भी कई वर्षों तक ये सोचेंगी, कई वर्षों तक एक याद करेंगी कि कोई तानाशाह एलजी के रूप में जम्मू कश्मीर में आया था। जो तानाशाही वाली सरकार है ये लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है, सिर्फ कंट्रोल कर रही है, तानाशाही कर रही है और आने वाली पीढ़ियां, कई पीढ़ियां इनको बद्दुआएं देंगी। सरोड टोल प्लाजा को लेकर सांबा में जो है युवा राजपूत सभा की जो टीम है वो भी अभी तक बैठी, 9 दिन हो गए इनको हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मांग और कारण जो है अब सब बाखूबी जानते हैं, एक ही है कि सरोड टोल प्लाजा को जल्द अज जल्द जो है यहाँ से हटा दिया जाए। हम यहाँ पहुँचे हैं, पूरा जायजा किया और हमारे साथ इस टाइम खसूसी बातचीत के लिए मौजूद है रीना चौधरी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले यही पूछूंगा, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा था कि हम NHAI की टीम जो है जम्मू में बुला रहे हैं और सरोड टोल प्लाजा को लेकर जो है वो बड़ा फैसला लेंगे, लेकिन आपने भी देखा जब वो टीम पहुंची, जायजा किया, उन्होंने क्या कहा कि हमारी ये अथॉरिटी नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है अथॉरिटी है, हमारा काम है रोड्स बनाना, ब्रिज बनाना। क्या उससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को गुमराह कर रही थी? या देखो, एक तरफ तो एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया और स्मार्ट इंडिया की बात करती है। आपको दिल्ली बैठे पता होना चाहिए कि एक टोल से दूसरे टोल का डिस्टेंस कितना है। आपको ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो कि टोल की खस्ता हालत क्या है, ट्रैफिक मैनेजमेंट पूरी ऑनलाइन चेक हो जाती है। फिर आप एक ड्रामे के तौर पर एक टीम को दिल्ली में भेजने का आश्वासन, दिल्ली से भेजने का आश्वासन देते हैं कि जम्मू जाएगी, वेरीफाई करेगी, देखेगी कि सच में तो रोड टूटा है कि नहीं टूटा है। तो आप ये कौन सी 1947 वाली या 1950-60 वाली बातें कर रहे हो? एक जब युवा राजपूत सभा ने ये कॉल दी थी, क्या उस संघर्ष को, उस कॉल को रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने ये किया? जी हाँ, बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा कि शायद युवा राजपूत सभा और बहुत से ऐसे लोग जो युवा राजपूत सभा के साथ इस मुहिम में साथ जुड़े हैं, वो लोग टल जाएंगे या इनके झांसे में आ जाएंगे या इनकी गोलीबाजी में आ जाएंगे कि जब कमेटी आएगी, जायज़ा लेगी, 2-4 महीने वैसे ही निकल जाएंगे, तब तक उसके बाद दोबारा से कोई नया पैंतरा ये फेंकेंगे। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के लोग जागरूक हो चुके हैं, उनको पता है कि एक तरफ तो आप स्मार्ट इंडिया की बात करते हैं, एक तरफ तो आप ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, जब आपको वहीं दिल्ली बैठे पता होना चाहिए कि कहाँ क्या है, टोल कितने कहाँ पे और ट्रैफिक कितना है और रोड की क्या हालत है। तो और यहाँ पे लोकल मैनेजमेंट भी आप वहाँ से वेरीफाई करा सकते हैं। तो आप बातें करते हैं कि हम दिल्ली से टीम आके वेरीफाई फ़ोटो लेगी और बाकायदा उनके आने से पहले 2-3 दिन पहले यहाँ पूरी लीपा पोती की गई, पूरी खाना पूर्ति की गई, आई वॉश करने की कोशिश की गई कि वो लोग दिल्ली से आएँ, यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर तो रोड की हालत बिल्कुल ठीक है। तो ये जो बेवकूफ़ बनाने वाली, ये जो चीट करने वाली, ये जो लोगों को बेवकूफ़ समझने वाली राजनीति आज मौजूदा एलजी सरकार कर रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, तो आज लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। लोगों को पता है सच क्या है और झूठ क्या है। आप सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए, आप सिर्फ एलजी साहब को तब से नहीं दिखा, कितने दिनों से लोग इस टूटी हुई रोड की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आपके पास CBI है, EDI है, सिर्फ ऑपोजिशन पे यूज़ करने के लिए। क्या कोई ऐसा फैसला लिया गया कि ये जो पुल कठुआ से आते हुए टूटा, उस टूटे हुए पुल की इंक्वायरी होनी चाहिए? जिस पुल के नीचे ये लोग बैठे हैं, आप जूम करके देखेंगे, यहाँ भी ऊपर से सीमेंट गिरता है। डर रहता है कि जो लोग यहाँ प्रदर्शन पर बैठे हैं कहीं उनको कोई हानि ना हो। ऊपर से सरिया दिखने लग गया, पानी टपकता है, तब आपकी ED CBI कुछ नहीं है। सुना था आपने, वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में ऐसे काम करके जाऊंगा, लोग मुझे याद रखेंगे। क्या आपको लगता है कि अच्छे काम करने वाले हैं आप एलजी साहब? देखो, 2 तरह के इंसान होते हैं जिनको दुनिया याद रखती है। या तो लोग बहुत अच्छा काम करने वाले और या बहुत बुरा। हिटलर को लोग किस लिए याद करते हैं? तानाशाही के लिए, गुंडागर्दी के लिए। तो जो नया हिटलर आज की सदी में, क्या समझे एलजी साहब को अच्छा काम करने वाले जम्मू कश्मीर? बुरा काम, बुरे काम में उनको लोग याद करेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियां भी कई वर्षों तक ये सोचेंगी, कई वर्षों तक एक याद करेंगी कि कोई तानाशाह एलजी के रूप में जम्मू कश्मीर में आया था, जो सिर्फ कोड़े बरसाना, कोड़े भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब लाठीचार्ज कराता है वो भी कोड़े। सिर्फ इतना बाकी है कि हम लोगों के हाथों में कड़ियाँ नहीं लगी, हमारे हाथों में चेन नहीं बंधी। बाकी जितना कंट्रोल ये लोग कर सकते हैं, ये मौजूदा एलजी सरकार कर रही है। जितना कंट्रोल ये लोग कर सकते हैं तो वो लोग कर रहे हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगी, मौजूदा जो तानाशाही वाली सरकार है, ये लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है, सिर्फ कंट्रोल कर रही है, तानाशाही कर रही है और आने वाली पीढ़ियां, कई पीढ़ियां इनको बद्दुआएं देंगी। आने वाली कई पीढ़ियां इनको याद रखेंगी कि इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों का कितना खून चूसा। अगर इस संघर्ष की अगर बात करें, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने सपोर्ट नहीं की हो युवा राजपूत, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए बात करें, NGO की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, चैम्बर की बात करें, उसके बाहर की बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के वो नेता नहीं हमें देखने को मिले। यही तो कहूँगी, आज जम्मू कश्मीर के हालात हो गए भाजपा वर्सेस अदर। ठीक है,
आज सभी पार्टियों के लोग एक्सेप्ट भाजपा एक मत पर आए हैं, सभी धर्मों के लोग एक मत पर आए हैं, सभी जातियों के लोग एक मत पर आए हैं बिना किसी भेदभाव को ध्यान में रखते हुए। पिछले कई वर्षों से हमने देखा कि लोगों को जो भाजपा जो फूट डालो शासन करो वाली नीति अपना, लेकिन आज जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे हो गए कि इन्होंने ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा कर दिए कि लोग समझ चुके हैं कि आपको एक मंच पर आना पड़ेगा, एक मत पर आना के अपने सर्वाइवल के लिए, लोकतंत्र के सर्वाइवल के लिए, अपने बच्चों के सर्वाइवल के लिए। लीडर भी तो जा सकते थे एलजी साहब से बात करने के लिए, उनसे बातचीत करते और बोलते कि इसको हटा दिया जाए। भाजपा के लीडर्स सिर्फ वो करते हैं जो उनके फायदे की बात होती है। वो लोग सुनने में ये भी आया शायद वो लोग दिल्ली गए खाना पूर्ति के लिए, लेकिन उनकी ना किसी ने सुनी ना उनकी किसी ने तवज्जो दिया। तो वो सिर्फ डमी लीडर्स हैं, वो सिर्फ उनकी अपनी कोई ना तो कोई, मुझे नहीं लगता पार्टी में भी कोई वैल्यू, अगर वो लोग स्टेटमेंट देते हैं या तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए देते हैं या फिर उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। तो फिर आज वही कह रही थी, आज के जो हालात है भाजपा वर्सेस अदर हो गया। अभी हमने देखा कि इनके किसी नेता ने कोई भाजपा के उन लीडरों की एलजी साहब सुनते नहीं है। अब यही कहूँगी कि इनकी मिली भगत है कि उनकी सुनते नहीं है, कि उनकी वैल्यू नहीं है, ये वही जानते हैं कि आंतरिक उनके क्या कला कलेश हैं, क्योंकि एक परिवार में क्या चल रहा है वो भलीभांति जानते हैं। अब उनका दिखावे का परिवार है, सच्चाई का परिवार है कि सच में बाप बेटे वाला रिलेशनशिप है कि सौतेले बाप बेटे वाला रिलेशन है, वो खुद बताएंगे। तो यही कहना चाहूँगी कि ये लोग जो बाकी लोगों के साथ कर रहे हैं, आज जम्मू कश्मीर में भाजपा वर्सेस अदर्स वाला कर दिया। अब इन्होंने एक दो दिन पहले स्टेटमेंट दी थी कि इनको फंडिंग जो है कई पार्टियाँ कर रही हैं, हुर्रियत कर रही है, वो कर रही है। तो अब ये दिन भी मुझे नहीं लगता दूर है ये लोग ऐसी स्टेटमेंट देंगे कि ये भी शायद गुपकार गैंग बन गया भाजपा वर्दी। तो ये लोग सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स में रहते हैं, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ये वैसे लोग हैं कि इनके नेता पब्लिकली सोशल मीडिया पे लोगों को भाड़े के टट्टू बोलते हैं। तो ये सिर्फ वोट बैंक के लिए निकलते हैं। ये वो मेंढक हैं जो बरसातों में निकलते हैं, ये वो मेंढक है जो सिर्फ तब निकलेंगे जब इनको वोट चाहिए होगा, ये वो मेंढक है। अदरवाइज पूरे साल ये विलुप्त प्राणी होते हैं, सिर्फ तब दिखेंगे। दावे इस बार 50 के पार गए हैं, क्या जनता इस बार समर्थन देगी भाजपा को, वोट देगी? लोगों ने अभी डिक्लेयर कर दिया ये 50 से पार नहीं, ये लखनपुर से पार जाने वाला। लखनपुर से पार भी इनका इलाका नहीं है, पता नहीं कितने कितने पार इनको करवाया जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो जम्मू कश्मीर के हालात बना दिए हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को जितना इन्होंने प्रताड़ित किया है, आज जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर की जनता इनको जवाब देने के लिए तैयार है, इनसे लड़ने के लिए तैयार है। आज यही कहूँगी कि और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उन सभी बुद्धिजीवियों का जो एक मंच पर आए अपने सर्वाइवल के लिए, अपने बच्चों के सर्वाइवल के लिए, और जो लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में एक्सटिंक्ट होता जा रहा है उस लोकतंत्र की बहाली के लिए। तो यही है, एकजुट रहें, एक साथ रहें, एक मत पर सच्चाई के लिए लड़ें। और ये जो तानाशाही गुंडागर्दी मौजूदा सरकार मचा रही है, सिर्फ इसका एक ही तोड़ है, एकता में बल। जैसे हमको बचपन से पढ़ाया जाता है, उसको प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है। अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाएं। धन्यवाद। तो जिस तरह से हमारे से बातचीत की रीना चौधरी जी, साफ तौर पे इनका ये कहना है कि अगर आप इकट्ठे रहेंगे, साथ मिलजुल कर रहेंगे, तब जाकर हमारी कामयाबी है। और मुद्दा बस एक ही है, सरोवर टोल प्लाजा। कब हटेगा, किस समय हटेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल हम आपको बताएं, NHAI की जब टीम आई थी उन्होंने साफ स्पष्ट कह दिया था कि हमारी अथॉरिटी में ये नहीं है, ये सिर्फ सेंट्रल सरकार ही कर सकती है। अब आज जिस तरह से ट्रांसपोर्ट की तरफ से बंद कॉल की भी दी गई, उनसे मीटिंग हो रही है, क्या कुछ उस मीटिंग में बाहर निकल कर आएगा, वो भी अब तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।